हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आ गई हूँ। आज है अधिक मास का शुक्रवार। तो अधिक मास के शुक्रवार के दिन लक्ष्मी नारायण जी की कहानी सुनने से हमें अथाह सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए शुरू करते हैं कथा। कहानी लक्ष्मी नारायण जी की कहानी जो मैं अब आप लोगों को सुनाने वाली हूँ, और इस कहानी को पूरा सुने। इस कहानी को अधिक मास में सुनने से हमें लक्ष्मी जी की कृपा हमारे पे बनी रहती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आपस में बात कर रहे थे। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी जी से, देखो मनुष्यों में मेरी भक्ति कितनी बढ़ गई है। वे सदा नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं। तब लक्ष्मी माता ने कहा, ये सब आपके लिए नहीं, ये सिर्फ मुझे पाने के लिए ऐसा करते हैं। तब विष्णु भगवान ने कहा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये सब लक्ष्मी का जाप थोड़ी ही करते हैं, जो आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब आपको पाने के लिए कर रहे हैं। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, विश्वास नहीं हो तो आप इनकी परीक्षा लेकर देख लो। फिर भगवान ने भी परीक्षा लेने की सोची। फिर भगवान स्वयं धरती पर ब्राह्मण का रूप लेकर आए और एक धनी साहूकार के घर पहुँचे। साहूकार ने ब्राह्मण के रूप में देखकर भगवान को उनसे आने का कारण पूछा। उन्होंने कहा, मैं एक ब्राह्मण हूँ। आपके नगर में मेरी विष्णु भगवान की कथा भजन कीर्तन करने की इच्छा है। इसको जानकर साहूकार ने उन्हें रुकने के लिए कहा और आसपास में जो भी अपने थे उनको व्यवस्था करने के लिए कहा। तब जैसे ही साहूकार ने आज्ञा दी तो उनकी व्यवस्था तुरंत हो गई। अगले दिन से ही नगर में भजन कीर्तन शुरू हो गए। जब भगवान स्वयं कथा कह रहे थे तो दिनों दिन भीड़ पड़ने लगी और बड़ी संख्या में लोग आने लगे, क्योंकि जब भगवान स्वयं कथा कहते हैं तो लोगों की मतलब मन की भाव उनसे जुड़ने लगते हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वहां आने लग गए। कुछ दिन बाद माता लक्ष्मी ने भी लोगों की परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध औरत का रूप लिया और वह भी उसी नगर में आ गई। इस रूप में वृद्ध औरत के रूप में वह एक घर के सामने पहुंची। वहां महिला ताला लगाकर जा रही थी। उन्होंने उस महिला से पीने के लिए पानी मांगा, पर महिला ने कहा कि मैं जा रही हूँ, मुझे कीर्तन में जाना है, मैं पहले ही देर हो गई हूँ और तो और मैंने ताला भी लगा दिया। पर वृद्ध महिला जो कि लक्ष्मी जी के रूप में ने लिया था, तो वृद्ध महिला ने दोबारा कहा कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, मुझे पानी पिला दो। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं पानी का लोटा भरकर लाती हूँ। फिर उस महिला ने वृद्ध महिला को पानी का लोटा भरकर दे दिया। फिर वृद्ध महिला ने पानी पिया और लोटा जब उस औरत को लौटाया, उस महिला को लौटाया, तो वह लोटा सोने का हो गया। तब महिला ने देखा कि जब इसने पानी पिया तो लोटा सोने का हो गया, क्यों ना इन्हें भोजन कराया जाए। तब महिला ने उस वृद्ध महिला को कहा कि आप भोजन करके ज़रूर जाना, लेकिन उस वृद्ध महिला ने कह दिया मुझे अभी भूख नहीं है, और उसने भोजन करने से मना कर दिया। और उसने कहा कि तुम तो वैसे भी प्रवचन पर देर हो रही हो। पर उस औरत ने कहा, नहीं, मैं रुककर आपके लिए खाना बना दूंगी। तब वृद्ध महिला ने मना कर दिया और कहा, तुम तो प्रवचन पर जाओ। वह महिला प्रवचन पर चली गई और उसने वहाँ की सभी महिलाओं को यह बात बताई। तब वह सभी लोग उस भजन कीर्तन को छोड़कर उस वृद्ध महिला को ढूंढने लग गए, उसकी प्रतीक्षा करने लग गए, और जब वह मिली तो उनकी सेवा में व्यस्त हो गए। प्रवचन में दिन पे दिन लोगों की संख्या कम होती चली गई। तब भगवान विष्णु समझ गए कि माता लक्ष्मी आ चुकी है। साहूकार तक भी यह बात पहुंच गई। उन्होंने और लोगों ने साहूकार को यह बात बताई कि कैसे एक लोटा सोने का बन गया। वृद्ध महिला को उन्होंने कहा कि आपने सभी को सेवा का मौका दिया, मुझे भी तो सेवा का मौका नहीं दिया अभी तक आपने। तब उन्होंने कहा, लक्ष्मी माता ने, जो वृद्ध महिला के रूप में थी, उन्होंने कहा, मैं कथा के कारण आपके घर नहीं आई। तो साहूकार ने कहा, कथा वाचक की व्यवस्था कहीं और कर देते हैं। फिर साहूकार ने कथावाचक, जो विष्णु भगवान के रूप में ब्राह्मण था, उसको कहा साहूकार ने कि आप धर्मशाला में चले जाइए, मेरे घर अतिथि आने वाले हैं। माँ लक्ष्मी अंदर आई और
थोड़ी देर के लिए मतलब थोड़े दिन के लिए बाहर चले जाओ। लक्ष्मी ने कहा, भक्ति तो आप भी करते हैं मुझे पाने के लिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भाई आप लोग, जैसे ही उनकी कथा समाप्त हुई तो लक्ष्मी माता भी नगर को छोड़कर जाने लग गई। तो लक्ष्मी जी जब नगर को छोड़कर जाने लग गई तो लोगों ने पूछा कि आप माँ कैसे जा रही हैं। तब उन्होंने अपना रूप धारण किया कि और कहा कि जहाँ साधु महात्मा और भक्त आराधना करते होंगे वहाँ मेरा वास होगा। और फिर वो वैकुंठ चले गए। साहूकार के भी घर भीड़ लग गई। व्रत महिला ने कहा कि जब मैं तो विष्णु भगवान के साथ रहती हूँ, जब वही चले गए तो मैं भी जा रही हूँ। मैं वहाँ वास करती हूँ जहाँ नारायण रहते हैं। और वह लक्ष्मी माता जो व्रत महिला के रूप में थी वो भी वहाँ से चली गई। मैं अब आप लोगों को मैंने ये जो कथा सुनाई है, इसे सुनने से, शुक्रवार के दिन अधिक मास में सुनने से हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। ये है लक्ष्मी नारायण की कथा कि किस तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह से भाई लोगों में लक्ष्मी जी की आराधना करना, किस तरह से आराधना करनी चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि हमें साधु महात्माओं का आदर करना चाहिए, अतिथि का आदर करना चाहिए। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, हे माता लक्ष्मी, जैसा आपने उस नगर पे कृपा करने की बात कही, वैसे ही हम अतिथियों का आदर हम भी करेंगे और साधु महात्माओं का आदर हमें भी करना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो। और अतिथि तो अपने यहाँ वैसे भी सर्वोपरि माना जाता है। तो आप सब लोग अधिक मास में इस कहानी को ज़रूर सुने। तो अब मैं आगे आपको वीडियो में यही कहना चाहती हूँ कि अधिक मास के अंतिम दिन मालपुए का दान जो 33 की संख्या में होता है वो हमें ज़रूर करना चाहिए। उस दान का अपने आप में विशेष महत्व है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय श्री राधे, जय लक्ष्मी नारायण की।